तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फैमिली का मास्टर टांग फैमिली पर अटैक करने के लिए पहुंच चुका। वो अपने चमचों को भी साथ लाया था, लेकिन जीरोआन, यानजियांग और एल्डर सोंगशिया ने मिलकर उन्हें सबक सिखाया। हालांकि वहाँ पर ओल्ड मार्क्विस टियान हाई की एंट्री होते ही बाजी पलट गई। उस बंदे ने पैट्रियार्क को बुरी तरह से घायल करवा दिया। साथ ही टांग फैमिली को ये लग रहा था कि यानजियांग उन्हें अकेले छोड़कर भाग चुका है, मगर उनका अंदाजा पूरी तरह से गलत था। यानजियांग तो बस मिसहान को लाने गया था, जिसने वहां आते एक पावरफुल कल्टीवेटर पर अटैक करके पैट्रियार्क को बचा लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि टियान हाई सिटी लॉर्ड और एल्डर सोंगशिया पर पूरी तरह से हावी हो चुका। उसने उन दोनों को पीछे पुश करते हुए मिसहान पर एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, जिसे मिसहान समय रहते डॉज कर देती है। टियान हाई उसे गुस्से में पूछ रहा था कि बता तू कौन है और हमारे इंटरनल मसलों में इंटरफेयर क्यों कर रही, जिस पर मिसहान अपना स्लैश अटैक रिलीज करते हुए कहने लगी कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे नाम को जान सको। वहीं पर टियान हाई भी अपने एक स्लैश अटैक का यूज करते हुए मिसहान के अटैक को काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिसहान के हमलों ने उसके डिफेंसिव पावर की धज्जियां उड़ा दी। मिसहान तो बस मुसलसल स्लैश अटैक रिलीज करते जा रही थी, जिसके चलते टियान हाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बंदी के अटैक को काउंटर कैसे करेगा, क्योंकि मिसहान ने उसे रिकवर होने का मौका ही नहीं दिया। इसीलिए वो बंदा यहाँ से वहाँ भागते हुए अपनी जान जैसे तैसे बचा रहा था, मगर फाइनली मिसहान ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। अब तो टियान हाई में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो इस बंदी पर अटैक कर पाए, लेकिन तब तक होंग दोबारा से अपने डेमोनिक पावर को एक्टिवेट कर चुका। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि जिसे देखकर सोंगशिया के भी होश उड़ गए। होंग ने फटाफट से जाकर अपने मार्क्विस टियान हाई की जान बचा ली थी, लेकिन इस चक्कर में मिसहान का अटैक उस बंदे पर ही हिट हो जाता है, जिसके चलते वो अपने असली फॉर्म में आ चुका था। दरअसल होंग कोई ह्यूमन ना होकर एक डेमोनिक बीस्ट था, और उसके इस फॉर्म को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। एल्डर सोंगशिया गुस्से में कह रहे थे कि ये बंदा तो डार्क डीमन क्लैन से बिलोंग करता है, जिसके बाद वो मार्क्विस टियान हाई पर चिल्लाने लगे। वो कह रहे थे कि तुम एक राइचस पाथ के फॉलोअर हो, मगर फिर भी तुमने डेमोनिक कल्टीवेटर्स का साथ दिया। ये तो सरासर गलत है। तुमने सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारी राइचस पाथ को भी धोखा दिया है। मगर टियान हाई पर तो इसका कोई असर नहीं होता। वो बंदा तुरंत ही अपनी सोड को होल्ड करते हुए कहने लगा कि सोंगशिया बस थोड़ी देर में तो मरने वाला है, इसलिए इन फालतू की बातों का टेंशन मत ले। फिलहाल तो तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए कि तू यहाँ से जिंदा बच के कैसे जा पाएगा। जिसके बाद वो अपने चमचे होंग को हुक्म देता है कि तुम जाकर उस लड़की को संभालो, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और रही बात इन बाकी की सभी नमूनों की, तो इन्हें मैं निपट लूंगा, जिसके लिए होंग भी तुरंत ही राजी हो गया। वहीं पर मिसहान भी उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, और उसी वक्त होंग ने बड़ी तेजी से जाकर मिसहान पर जंप लगा दी। यहाँ पर मिसहान अपनी सोड की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर रही थी। यहाँ पर होंग ने नोटिस किया कि जैसे ये बंदा अपने असली फॉर्म में आया, इसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट हान की पावर भी उसके सामने थोड़ी सी फीकी पड़ रही थी। यहाँ पर होंग ने मिसहान को खत्म करने के लिए उस पर कई सारे अटैक कर दिए, जिनसे वो जैसे तैसे बच गई थी। जिसके बाद वो भी अपना एक स्लैश डिलीवर करते हुए होंग को काफी पीछे पुश कर देती है। यहाँ पर मिसहान अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर सकती थी, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी, और यानजियांग ने उसे ऐसा करने से मना करके रखा था। वो नहीं चाहता कि मिसहान की असली पहचान सबके सामने एक्सपोज हो जाए, वरना तो मिसहान इस बंदे को कब का ही कुचल के रख देती। इधर होंग उससे कह रहा था कि तुमने मेरे सारे अटैक को ब्लॉक कर दिया और साथ ही साथ मुझे बुरी तरह से घायल भी किया, अब तो तुझे मरना ही होगा। जिसके बाद वो दोबारा से मिसहान पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर इन दोनों में एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था, जिसमें जीत किसकी होगी ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ मार्क्विस टियान हाई ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए एल्डर सोंगशिया को काफी पीछे पुश कर दिया। सिटी लॉर्ड और मार्क्विस सोंगशिया मिलकर भी टियान हाई को हरा नहीं पा रहे थे, और ये बात टियान हाई भी समझ गया कि ये दोनों भी उसके सामने काफी ज्यादा कमजोर हैं। इसलिए वो सोंगशिया से कहने लगा कि आज हमारी दुश्मनी यहीं पर खत्म होगी। अगर मैंने तुझे जहन्नुम में नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम बदल देना। इधर एल्डर सोंगशिया और सिटी लॉर्ड मिलकर उस बंदे के अटैक को काउंटर कर रहे थे, लेकिन अभी भी टियान हाई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। तो अपने दोस्तों को बचाने के लिए पैट्रियार्क ने भी अपनी सोड को समन करते हुए सीधे टियान हाई पर अटैक कर दिया, मगर टियान
टियान हाई ने उनकी भी अटैक को काफी अच्छे से काउंटर कर लिया, जो देखकर टांग फैमिली के मेंबर्स को टेंशन आ रहा था। वो समझ गए कि टियान हाई को हराना इन तीनों के बस की बात ही नहीं। बस थोड़ी देर में टांग फैमिली के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस थे, जो देखकर शियार अपनी सिस्टर से पूछने लगी कि बताए अब हमने क्या करना चाहिए। हमारे पैट्रियार्क भी इन लोगों के सामने फीके पड़ गए, जिस पर जीरोआन कहने लगी कि अब हमें यहाँ से भागना होगा। अगर हमने जरा भी देर की तो ये लोग हमें कैप्चर कर लेंगे। साथ ही साथ जीरोआन कियानशी से कहने लगी कि तुम भी हमारे साथ चलो, यहाँ पर रुकना तुम्हारे लिए भी खतरनाक होगा। मगर कियानशी ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि मेरे ग्रैंडफादर अभी भी यहीं पर हैं, तो उन्हें छोड़कर मैं यहाँ से नहीं जा सकती। वहीं पर शियार ने भी भागने से मना कर दिया। वो कह रही थी कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी टांग फैमिली को अबैंडन नहीं करूंगी। उनकी बातें सुनकर ही जीरोआन को टेंशन आ गया। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये दोनों दुश्मनों के हाथों मारी जाए। वहीं दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड और एल्डर सोंगशिया मिलकर मार्क्विस टियान हाई पर जंप लगा चुके, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर उसने अपनी एक स्पेशल टेक्निक रेजिंग सी स्टॉर्म को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज होते हुए इन तीनों को हॉल में लाकर पटक चुकी थी। टियान हाई ने टांग फैमिली पर पूरी तरह से अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। जिन 3 कल्टिवेटर्स से टांग फैमिली को उम्मीद थी वो अब बुरी तरह से घायल हो चुके। इधर टियान हाई अपनी ची फैमिली के सभी मेंबर्स को बताने लगा कि जीरोआन और उसकी सिस्टर शियार को छोड़कर इन सभी लोगों का सफाया कर दो, इसमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो सुनते साथ ही ची फैमिली के सभी लोग टांग फैमिली पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर टांग फैमिली के लोग तो काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कह रहे थे कि प्लीज हम पर रहम दिखाओ, हम तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। हालांकि जीरोआन ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन लोगों पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई। मगर तभी उसने देखा कि उसके पास से 2 स्वॉर्ड बड़ी ही तेजी से गुजर चुकी, जिसने ची फैमिली के 2 मेंबर्स को बड़ी ही तेजी के साथ निपटा दिया था। इस मूव को देखकर तो टियान हाई के भी होश उड़ गए। साथ ही साथ हॉल में मौजूद हर एक बंदा हैरान था कि ये हमला किसने किया होगा। और उतने में हॉल में काफी स्ट्रॉन्ग स्मोक फैलने लगा, जिसके वैनिश होते ही उनके सामने एक कल्टिवेटर अपीयर हो जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यानजियांग था। मगर यहाँ पर वो एक मास्क पहन के आया था ताकि टांग फैमिली चाहकर भी उसे पहचान ना पाए। वेल यही मास्क पहनकर यानजियांग ने पहले भी जीरोआन की मदद की थी, और इसी वजह से जीरोआन काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर ये बंदा उसकी टांग फैमिली को बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा। वहीं पर ची फैमिली के लोग भी यानजियांग को वहाँ देखकर डर के मारे पीछे हटने लगे। टियान हाई कह रहा था कि मानना पड़ेगा तुम्हारी टांग फैमिली काफी ज्यादा शातिर है। यहाँ पर उन्होंने एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट को बुला के रखा है, मगर तुम लोग चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, आज टांग फैमिली को कोई भी बचा नहीं सकता। जिसके बाद टियान हाई ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए यानजियांग पर हमला कर दिया। वहीं पर यानजियांग भी अपनी सोड इंटेंट का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर रहा था। यहाँ पर यानजियांग ने सोड इंटेंट से एक सोड फोर्ज कर ली, जो कि टियान हाई के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे बड़ी ही तेजी के साथ हॉल के बाहर लाकर पटक चुकी थी। इस हमले की वजह से टियान हाई बुरी तरह से घायल हो गया। इधर होंग भी अपने मालिक की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो समझ गया था कि अब यहाँ पर एक और जीनियस पहुंच चुका है, इसीलिए वो मिसहान को छोड़कर सीधे यानजियांग पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। मगर यानजियांग तो अपने हाथ से उसके वेपन को पकड़ लेता है, जिसके बाद यानजियांग ने एक ही पंच में होंग को भी उड़ा दिया। यहाँ पर होंग खुद को संभाल पाई, इससे पहले यानजियांग ने उस पर एक और अटैक कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर यानजियांग की सोड सीधा होंग के गले के पास थी। यहाँ पर होंग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए यानजियांग की सोड को रोक रहा था। वो यानजियांग को आगाह करने लगा कि तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ मौजूद हर एक बंदा मारा जाएगा। हालांकि यानजियांग पर कहा ही उसकी धमकियों का फर्क पड़ने वाला था। वो कह रहा था होंग मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू खुद की बॉडी को कितनी जोर से एक्सप्लोड कर सकता है। और इतना कहते साथ ही यानजियांग ने अपनी तलवार सीधे उस बंदे के गले के आर पार उतार दी। अब होंग को इतने ब्रूटली मरता हुआ देखकर टियान हाई घबराते हुए वहाँ से भागने लगा। यहाँ पर यानजियांग उससे कह रहा था कि भागने की जुर्रत भी मत करना, वरना मेरे हाथों बड़ी ही बेकार सी मौत मारे जाओगे। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुमने उसे सही से रिस्पॉन्ड किया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। दरअसल यानजियांग टियान हाई से प्रिंस जिंगशियान के बारे में पूछना चाहता था, मगर इसकी तो कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि जिंगशियान खुद होकर वहाँ पर पहुँच चुका था। वो बंदा तो तालियां बजाते हुए यानजियांग की पावर्स की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था कि पता नहीं टांग फैमिली ने तुम्हें ऐसा कौन सा ट्रेजर ऑफर किया जो तुम उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो गए। खैर मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम मुझे फॉलो करो और बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। जिस पर यानजियांग
जियांग कह रहा था कि मुझे तुम्हारी जान चाहिए, तो बताओ क्या तुम मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो? जो सुनते साथ ही जिंगशान का चमचा यान जियांग पर काफी ज्यादा भड़क गया। वेल, इस बंदे का नाम है रेड फायर। वो यान जियांग से कह रहा था कि तेरी किस्मत अच्छी है जो हमारे प्रिंस ने तेरी तारीफ की। अगर तुझे इतनी समझ है कि तेरा किस चीज से भला होगा तो जल्दी से उन्हें फॉलो कर, वरना तो मैं खुद होकर तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। जिस पर प्रिंस जिंगशियान कहने लगा कि ना, ये बंदा हमारी टीम में शामिल नहीं हो सकता, ये तो टांग फैमिली का वफादार कुत्ता है। जिसके बाद वो यान जियांग से कहने लगा कि हम दोनों में कोई सौदा नहीं हो पाया, इसलिए अब मुझे भी तुम्हें जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं। रेड फायर, जल्दी से जाकर इस बंदे को खत्म कर दो। तो अपने मालिक का हुक्म मिलते ही रेड फायर ने सीधे जाकर यान जियांग पर छलांग लगा दी। यहाँ पर वो अपनी फायर का यूज करते हुए यान जियांग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, और वहीं पर यान जियांग भी अपनी थंडर का यूज करते हुए इस बंदे के अटैक को काउंटर करने लगा। उसका मुकाबला करते हुए यान जियांग को समझ आ चुका था कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद यान जियांग उसे जैसे तैसे पीछे की तरफ पुश कर देता है, मगर तब तक उस बंदे ने अपने एक पावरफुल मूव को एक्टिवेट कर दिया, जिसे स्कारलेट फ्लेम फिस्ट भी कहा जाता है। तो अब रेड फायर के इस मूव को करारा जवाब देने के लिए यान जियांग ने भी अपनी 5 एलिमेंट सोर्ड ची को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर 5 एलिमेंट से बनी हुई सोर्ड्स अपीयर हो गई, और अब उन सारी तलवारों ने मिलकर रेड फायर के इस मूव को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल दिया। भले यान जियांग ने उसकी इस मूव को फेल किया हो, मगर वो देखता है कि उसकी सोर्ड शेक हो रही, यानी कि उसे अपना और थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, तभी जाकर वो रेड फायर को हरा सकता है। इतना ही नहीं, यान जियांग समझ चुका था कि ये बंदा भी डार्क डीमन क्लैन का मेंबर है। वहीं पर रेड फायर उस पर एक और हमला करने के लिए हवा में छलांग लगा चुका था, जो देखते साथ ही यान जियांग ने भी अपनी 5 सोर्ड्स को आपस में मर्ज करते हुए एक हेवी सोर्ड को फॉर्म कर लिया, जो कि सीधे जाकर रेड फायर पर हिट हो जाती है। इस क्लैश में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही थी, और फाइनली यान जियांग ने उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। मगर अब रेड फायर अपने असली डिमोनिक फॉर्म में आ चुका था, जो देखते साथ ही टांग फैमिली के सभी मेहमान काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि ये बंदा भी डार्क डीमन क्लैन का मेंबर है, कि यानी वो प्रिंस जिंगशियान ने तो हमारी ह्यूमन रेस को धोखा दे दिया। अगर इसे जिंदा छोड़ा तो ये सभी कल्टीवेटर्स का खात्मा कर देगा। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे कि सिर्फ हमारी टांग फैमिली ही जिंगशियान का टारगेट नहीं हो सकती, इस बंदे का टारगेट तो काफी ज्यादा बड़ा है, मेरे ख्याल से इस पूरी दुनिया पर रूल करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ जिंगशियान यान जियांग की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि मेरे रेड फायर को हरा पाओ, मगर कोई ना, मेरे पास अभी भी तुम्हारा इलाज है। और इतना कहते साथ ही उसने अपने एक एल्डर युआन को हुक्म दिया कि जल्दी से जाकर इस बंदे को निपटा दीजिए। जो सुनते साथ ही एल्डर युआन तुरंत ही यान जियांग पर अटैक करने के लिए उसके पीछे पहुंच गया। हालांकि यान जियांग ने सोर्ड स्टेप का यूज करते हुए वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो चुका था, जिसके चलते एल्डर युआन की ये कोशिश नाकाम हो गई। वहीं पर रेड फायर ने ब्लेजिंग फ्लेम सील को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते कई सारी फ्लेम शैकल्स आकर यान जियांग को जकड़ लेती हैं, और यान जियांग चाहकर भी उन जंजीरों को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। वेल, यहाँ पर रेड फायर ने यान जियांग को कैप्चर करते हुए मास्टर युआन को एक ओपनिंग क्रिएट कर दी, ताकि वो बंदा आसानी के साथ यान जियांग को खत्म कर पाए। तब तक मास्टर युआन ने यान जियांग पर अटैक कर दिया था, लेकिन यान जियांग तुरंत ही अपने थंडर लाइन को समन कर लेता है। उसकी थंडर लाइन ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए मास्टर युआन के स्लैश अटैक की धज्जियां उड़ा दी। साथ ही साथ यान जियांग ने भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उन फ्लेम शैकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते वो अब पूरी तरह से आजाद हो चुका था। उसी वक्त रेड फायर ने सीधे जाकर यान जियांग पर एक पंच हिट करने की कोशिश की, मगर यान जियांग ने उसे अपने हाथ से रोक लिया, और साथ ही साथ वो अपनी थंडर सोर्ड भी उसके आर पार घुसा देता है। मेरे ख्याल से यान जियांग की इस हमले की वजह से रेड फायर की मौत हो चुकी थी। वहीं पर मास्टर युआन यान जियांग की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि इस लड़के के पास तो सुपीरियर प्रोफाउंड बॉडी है। एंशिएंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ऐसी बॉडी तो बहुत ही कम लोगों के पास पाई जाती। मैंने अपनी जिंदगी के न जाने कितने ही साल इस बॉडी को ढूंढने में जाया कर दिए, और आज ये बॉडी खुद होकर मेरे सामने अपीयर हुई है। वहीं पर हम देख पाते हैं कि यान जियांग की बॉडी से 2 थंडर विंग्स निकल आ चुके हैं। आज यान जियांग ने फॉर द फर्स्ट टाइम अपने असली फिजिक को रिवील किया था। वहीं पर मास्टर युआन
युआन उससे कहने लगा कि लड़के, तुम्हारे पास एक बहुत ही स्पेशल बॉडी है, मगर अफसोस कि तुम इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सच बताओ तो तुम्हारे जैसे लूजर इस पावरफुल बॉडी के पोटेंशियल को कभी भी अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना तुम ये बॉडी सीधे से मेरे हवाले कर दो। और इतना कहते साथ ही मास्टर युआन सीधे यानजियांग पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर यानजियांग उससे कह रहा था कि मुझे तेरे जैसे लालची लोग जरा भी पसंद नहीं आते। और फिर यानजियांग ने अपने थंडर लाइन के साथ मिलकर उस मास्टर पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि मास्टर युआन ने अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बनाते हुए उनके अटैक को काउंटर किया। भले ही उसकी शील्ड ब्रेक हो गई, लेकिन वो बंदा अभी तक जिंदा था। उतने में ही यानजियांग ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसका नाम था पियर्सिंग सन। तो अब उस सन की ग्लेजिंग रोशनी और यानजियांग की एलिमेंट सोड, इन सब ने मिलकर मास्टर युआन का काम तमाम कर दिया। ये बंदा यानजियांग की बॉडी को छीनना चाहता था, लेकिन अब उसके पास खुद की भी बॉडी नहीं बची। साथ ही साथ यानजियांग ने जिंगशियान की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। वो कह रहा था कि अगला नंबर 13 होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।